दिनों राज्यसभा चुनाव चर्चा में है। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीट के लिए चुनाव होने वाला है, जिस पर निर्दलीय विधायक रवि राणा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि राज्य में केवल भाजपा उम्मीदवार ही जीतेंगे। राज्यसभेच्या निवडणुकीमध्ये मोठ्या मतांनी भाजपचा उमेदवार निवडून येणार आहे। अपक्षांचे जरी शरीराने मुख्यमंत्र्यांसोबत अपक्ष असतील काही, जे वर्षा बंगल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी ज्यांना बोलवलं, पण मनानी तनानी देवेंद्र फडणवीस या नेतृत्वासोबत सगळे अपक्ष आहे आणि मला असं वाटते की बहुमताने भाजपचा उमेदवार राज्यसभेचा निवडून येईल, याच्यात कुठली शंका नाही। म्हणून जे घोडे बाजार चालवत असेल त्यांना सांगणं आहे की घोडे बाजार कुठेही चालला तरी मत ये भाजपलाच मिळणार आहे, एवढं नक्की आहे। खरीफ सीजन की बुआई का समय आ चुका है और अब बीज और खाद की उपलब्धता को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। अमरावती जिले में सोयाबीन के बीज की उपलब्धता पर विधायक रवि राणा ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। रवि राणा ने मुख्यमंत्री पर सिर्फ निजी कंपनियों को पनाह देने का आरोप लगाया है। शेतकरी थोड्या दिवसामध्ये शेतामध्ये पेरणी करणार आहे, पण विदर्भामध्ये, महाराष्ट्रामध्ये, अमरावती जिल्ह्यामध्ये महाबीजचं बियाणं देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना 50 ते 60 हजार टन एका जिल्ह्यामध्ये महाबीजचं बियाणं येत होतं आणि आता अमरावती जिल्ह्यामध्ये फक्त 2,500 टन आहे। म्हणजे ज्या ठिकाणी 50 ते 60 हजार टन महाबीजचं बियाणं एका जिल्ह्यामध्ये येत होतं, आज एका त्याच जिल्ह्यामध्ये 2 ते 2,500 टन फक्त महाबीजचं बियाणं येते। याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात महाबीजचं खच्चीकरण करून प्रायव्हेट कंपन्यांना वाव देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून आणि आघाडी सरकारच्या माध्यमातून कुठं ना कुठं शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय होत आहे। कारण की आज सोयाबीनची एक बॅग देवेंद्र फडणवीस सरकारमध्ये जी किंमत होती त्याच्यापेक्षा 4 पट किंमत आज या सरकारमध्ये त्या बॅगेची आहे। म्हणजे शेतकरी काय पेरेल आणि काय उगवेल आणि काय विकेल अशी कठीण परिस्थितीमध्ये, संकटामध्ये शेतकरी सापडलाय। म्हणून बळीराजा म्हणतो, मुख्यमंत्री जागा हो आणि बळीराजाला न्याय दो। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष पर अमरावती और अकोला के बीच राष्ट्रीय महामार्ग के कार्य को गति मिलेगी। 3 से 7 जून तक लगातार काम करके करीब 70 किलोमीटर का काम पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस काम का ठेका राज्यपथ इंफ्राकॉन कंपनी को दिया गया है। 70 किलोमीटर का ये काम निर्धारित समय पर पूरा कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाने वाला है। कुछ कठिनाई के कारण अमरावती से अकोला तक राष्ट्रीय महामार्ग पर काम बाधित था। वैसे महामार्ग का काम कर रही ठेका कंपनी ने 35% काम पूरा कर लिया है। अब बाकी के काम को गति देने के लिए कंपनी ने बड़ा कदम उठाया है, जिससे इस मार्ग का काम रिकॉर्ड समय में पूरा होने की संभावना है। शुक्रवार की सुबह अमरावती के पास लोनी से अमरावती अकोला के बीच 70 किलोमीटर के मार्ग को रिकॉर्ड समय में पूरा करने के लिए लगातार काम किया जाएगा। 7 जून तक इन 5 दिनों में दोनों तरफ करीब 40 किलोमीटर सड़क बनाने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए 750 कर्मचारी 3 शिफ्ट में 24 घंटे काम करेंगे। महामार्ग पर बिटुमिनस कंक्रीट का ये काम होगा। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण के तहत अमरावती से चिखली तक 4 चरण में काम किया जा रहा है। पहले चरण में अमरावती से कुरनखेड़ तक राजपथ इंफ्राकॉन कंपनी काम करेगी। इसी के तहत 5 दिवसीय विशेष अभियान के तहत लोनी से मूर्तिजापुर तक काम करने की योजना है। अमरावती से लेके अकोला के बीच की जो रोड थी उसका बहुत तेजी से काम चल रहा है और उम्मीद है कि हम लोग दिसंबर तक इसका 95% काम खत्म करके सारी समस्याओं का यहाँ पे अंत कर देंगे। लेकिन आज का दिन बहुत ही ऑस्पिशियस है। आज हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए एक ऑफिशियल अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कंटिन्यूस 9 मीटर की उसमें हम लोग 40 किलोमीटर तक पेविंग करेंगे। ये तकरीबन 110 घंटे तक चलेगी और उसको अगर 2 लेन में नापा जाएगा तो 75 किलोमीटर, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, 75वें साल में हम लोग चल रहे हैं, तो 2 लेन में वो तकरीबन 75 किलोमीटर का हम लोग काम करेंगे। बिना रुके हुए अनवरत ये रात दिन ये काम चलेगा
और इसके लिए गिनीज की टीम भी यहाँ पर है, उनकी तरफ से ऑडिटर्स भी यहाँ पर है, हमारे सारे वर्कर्स यहाँ पर हैं। इसकी बहुत माइक्रो लेवल पे राजपथ के जो CMD हैं कदम साहब की तरफ से बहुत एकदम माइक्रो प्लानिंग की गई है, एक एक चीज़ का ख्याल रखा गया है। सारी मशीनरीज जितनी भी यहाँ लगने वाली है उनकी टीम्स ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हैं। पूरे घटनाक्रम को उसको क्या कहते हैं ड्रोन से और फोटोग्राफी से शूट किया जाना है। उसके बाद इस ऑफिशियल एंट्री में अगर हम लोग सक्सीड होते हैं जैसे कि हम लोगों का प्लान है तो ये भारत में पहला इस तरीके का अपना रिकॉर्ड होगा जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा। अमरावती और बडनेरा शहर में शनिवार तक जलापूर्ति बाधित रहेगी। जलापूर्ति करने वाले पाइपलाइन के राहट गांव के पास फूटने के बाद अमरावती में जल संकट है। अमरावती और बडनेरा में मोर्शी तहसील के सिंभोरा से जलापूर्ति की जाती है। इसके लिए सिंभोरा से अमरावती तक पाइपलाइन बिछाई गई है, लेकिन गुरुवार को अमरावती के राहट गांव में अचानक से पाइपलाइन फूटने से शहर की जलापूर्ति प्रभावित हुई है। पाइपलाइन फूटने की वजह से लाखों लीटर पानी बर्बाद हुआ है। इस बात की जानकारी मिलते ही महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के कार्यकारी अभियंता विवेक सोलंकी और उप कार्यकारी अभियंता अजय लोखंडे घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पाइप को सुधारने में समय लग रहा था, जिस कारण अमरावती और बडनेरा शहर में शनिवार तक जलापूर्ति बाधित रहेगी। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ने नागरिकों से इस गर्मी में होने वाले जल संकट के लिए खेद व्यक्त किया है। साथ ही जल्द से जल्द जलापूर्ति सामान्य करने के लिए सुधार कार्य तेज कर दिया है। अमरावती में मानसून पूर्व बारिश और आंधी तूफान ने जबरदस्त कहर बरपाया है। जिले के दरियापुर में तेज हवा चलने से मंगल कार्यालय की टीन शेड उड़ने से 48 लोग जख्मी हो गए, जिनमें से 12 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, जबकि तीनों की हालत नाजुक बताई जा रही है। अमरावती की सांसद नवनीत राणा अस्पताल में भर्ती जख्मियों से मिलकर उनका हालचाल जानी। अमरावती जिले में मानसून पूर्व बारिश और तेज आंधी से खूब नुकसान हुआ है। जिले में कई जगह पेड़ गिरने से लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी है। सबसे ज्यादा नुकसान दरियापुर तहसील में हुआ है। यहाँ एक मंगल कार्यालय में शादी समारोह के दौरान ही तेज हवा चलने से टीन शेड उड़ गए, जिससे कई लोग जख्मी हुए हैं। दरियापुर शहर के वैभव मंगल कार्यालय में बुधवार को 2 शादी थी। इन दोनों शादी समारोह के दौरान आंधी तूफान आ गया, तब सभी लोग खाना खा रहे थे। इसी दौरान टीन शेड उड़ने से करीब 48 लोग जख्मी हो गए। इस घटना की खबर मिलते ही स्थानीय नागरिक मदद व बचाव कार्य के लिए पहुंचे और जख्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया। गंभीर रूप से जख्मी 12 लोगों को अमरावती के जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 3 लोगों की हालत बेहद नाजुक है। अमरावती के सांसद नवनीत राणा खुद अस्पताल में पहुंचकर जख्मियों का हालचाल जाना और सभी को मदद का आश्वासन दिया। बरेचसे लोक लग्न लावून सगळे बसलेले होते आणि सडन ऑफ ते पूर्ण टीन आणि हे सगळं उडून बरेचसे लोकांना टाकेपर्यंत पोहोचले, काहींचे फ्रॅक्चर झाले, खूप 1-2 तर मेजरली हे आहे तर ते प्रायव्हेटमध्ये त्यांनाही आपण पाहिलं आणि बरेचसे बुजुर्ग लोक आहेत त्यांना आज आपण पाहिलं। मॅक्सिमम ते डिस्चार्ज झाले, पण सिक्युरिटी सगळे मंगल कार्यालयामध्ये झाल्या पाहिजे, कारण एखादी वेळी जसं जोरात हवा सुटली आणि तिथे जर कोणताही कार्यक्रम असला तर बाकी लोकांना त्याचा अपघाताचं नुकसान नाही होत, पण याच्यामध्ये कोणाची मृत्यू हानी नाही झाली आहे। पण मॅक्सिमम लोकांना मला वाटतं ऑलमोस्ट 40-50 लोकांना तर मारा लागल्या होत्या आणि त्याच्यामध्ये काही आतापर्यंत हॉस्पिटलमध्ये आणि स्टिचेस खूप सारे लोकांना लागलेले आहेत। मला वाटते मंगल कार्यालयाचं कोणतंही ठिकाण असं जर असला तर आता पावसाची वेळ आहे, जोरात हवा जर सुटली तसा अपघात दुबारा होऊ नये त्याच्यासाठी सगळ्यांनी काळजी घेतली पाहिजे। फायरची किती वेळा अपघात होतात, हॉस्पिटलमध्ये ICUमध्ये होतात, बाळांसोबत होतात, पण तरी त्यांचे ऑडिट होत नाही। कितीपर्यंत आपण सांगणार आणि ज्यांचे कामं आहे त्या लोकांनी ऑडिट करून घेतलं पाहिजे, कारण की कोणाची जीव गेला असे प्रकरणामध्ये असे अपघातामध्ये तर कोणी जबाबदारी घ्यायला तयार नसते, म्हणून सगळी गोष्टीचे ऑडिट झालेच पाहिजे, त्याच्यामध्ये काहीच डाउट नहीं है। शाही फेक प्रकरण के बाद पहली बार विधायक रवि राणा और मनपा आयुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर शुक्रवार को पहली बार आमने सामने आए। दरअसल शहर के विभिन्न मुद्दों पर मनपा में जायजा बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में विभिन्न विषयों पर सविस्तर चर्चा हुई। बैठक में बरसात से पहले नालों की सफाई, प्रधानमंत्री आवास योजना, छतरी तालाब, फिशरीज हब, कंपोस्ट डेपो, बायोमाइनिंग, नवाथे मल्टीप्लेक्स सहित कई अन्य प्रकल्पों पर सविस्तर चर्चा हुई। साथ ही सफाई कामगारों को भी बरसात में सफाई का विशेष ख्याल रखने का निर्देश दिया गया।
बैठक में उपायुक्त सुरेश पाटिल और डॉक्टर सीमा नेताम सहित वरिष्ठ अधिकारी और स्वाभिमानी पक्ष के कार्यकर्ता उपस्थित थे। धामनगांव रेलवे में नाफेड़ में अचानक चना खरीदी बंद करने की घोषणा कर दी गई। इस घोषणा के बाद बाजार समिति में किसानों के गाड़ियों की लाइन लग गई। अमरावती जिले के धारणी में एक घर में भीषण आग लग गई। इस आग की चपेट में आसपास के कई और घर भी आ गए, जिससे लाखों रुपए के सामान जलकर बर्बाद हो गए। गनीमत रही कि इस आग में कोई जीवित हानि नहीं हुई है। सरकार के आदेश के मुताबिक 18 जून तक चने की खरीद की जाने वाली थी, लेकिन वेबसाइट बंद होने से अचानक चने की खरीदी बंद कर दी गई। इस वजह से धामनगांव रेलवे बाजार समिति के बाहर किसानों की गाड़ियों की लाइन लग गई। केंद्र शासनाच्या वतीने जे नाफेड खरेदी आपली शासकीय चना खरेदी जी चालू होती ती आम्ही पूर्ववत चालू ठेवली, पण काल सायंकाळी अचानक वरून आदेश आल्याप्रमाणे पोर्टल जे खरेदीचं जे ऑनलाईनचं जे पोर्टल असते ते वेळेवर बंद पडलं। त्यामुळे म्हणजे काल ज्या शेतकऱ्यांचा पूर्ण माल होता तो काल आम्ही कालच्या काल पूर्ण मोजून घेतलेला आहे आणि काल वरून आदेश आल्यामुळे 100 लोकांना मेसेज केलेले होते, पण त्यांना आम्ही परत कॉल केले की माल आणू नका, पण आज काही लोकांनी माल आणलेला आहे। तर आता या प्रकरणाची चौकशी आम्ही समोर तहसीलदार साहेबांना निवेदन देणार आहे की वरून आदेश आल्यामुळे आम्ही शासकीय खरेदी पोर्टल बंद असल्यामुळे बंद केलेली आहे। तर वरून जसा आदेश आला समजा की खरेदी चालू करा, तर आम्ही खरेदी पूर्ववत चालू करणार। आम्हाला मिळालेल्या परिपत्रकानुसार म्हणजे 18 जूनपर्यंत खरेदी सुरू राहणार होती, पण काल अचानक सायंकाळी मेसेज आल्यामुळे त्यांनी आम्हाला कळवलं की पोर्टल बंद झाल्यामुळे तातडीने खरेदी बंद करा। तर आम्ही तातडीने त्यांच्या आदेशाचं पालन केलं आणि खरेदी बंद केली, कारण की यात समोर शेतकऱ्यांचा माल मोजल्यानंतर पैशाचा प्रॉब्लेम येणार आहे। पोर्टल जर सुरू नाही झालं तर शेतकऱ्यांचे पैसे नाही येणार आहे, त्यामुळे त्यांनी अचानक बंद केली, म्हणून त्यांनी आदेश दिला आणि आम्ही बंद करून दिली खरेदी। बुल्ढाना जिले के शेगांव से बलात्कार के 2 मामले सामने आए हैं। एक मामले में एक पुलिस सिपाही ने एक महिला पुलिस से दुष्कर्म किया, तो वहीं एक अन्य मामले में सेना के एक जवान ने तलाकशुदा महिला से दुष्कर्म किया है। अमरावती निवासी महिला पुलिसकर्मी द्वारा अपने पति के साथ शेगांव सिटी थाने में दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार आरोपी पुलिस हवलदार आकाश सुरेश वाघमारे रामदासपेट थाना अकोला में कार्यरत है। आरोपी पुलिस सिपाही आकाश वाघमारे ने महिला पुलिस को फोन किया और उसे ये कहते हुए शेगांव बुलाया कि उससे एक मामले के बारे में बात करना चाहता है। आरोपी ने शेगांव के एक लॉज में ले जाकर जबरन उससे शारीरिक संबंध बनाया और किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। शेगांव शहर पुलिस स्टेशन में एक 32 साल की फिरियादी ने फिरियाद दी है कि एक आकाश वाघमारे नाम का आदमी है, जिसने उनको धोखा देकर शेगांव शहर बुलाया और उनका जबरी संभोग किया है। तो इस संदर्भ में शेगांव शहर पुलिस स्टेशन में 376, 377 आणि 506 के अंतर्गत गुन्हा दाखिल झालेला आहे। तपास चालू है। उसमें जो फिरियादी उनका कहना है कि जो आरोपी है वो पुलिस दल में काम करता है, लेकिन इसकी अभी चौकी चालू है और जैसे ही उसका पता, उसकी लोकेशन मिलेगी हम उसको हटाएंगे। वहीं दूसरी घटना में शेगांव में एक तलाकशुदा महिला से सेना में सेवारत आरोपी आशीष कुमार बंसीलाल परदेसी ने दुष्कर्म किया। शिकायत दर्ज कराने के बाद आरोपी पर अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच अनुमंडल पुलिस अधिकारी अभिनव त्यागी मलकापुर को सौंप दी गई है। 1 तारीख को शेगांव ग्रामीण पुलिस स्टेशन में 26 साल की एक फिरियादी आई और उन्होंने माहिती दी कि आशीष कुमार नाम का एक आरोपी मतलब एक आदमी है, जिसने उनसे पहचान हुई और उसने शादी का प्रॉमिस करके उनका संभोग किया, जिस वजह से वो गर्भवती हुई और उनको एक बच्चा हुआ। लेकिन जो अब आरोपी है वो अब उनसे शादी करने को तैयार नहीं है। तो इसमें 376 के अंतर्गत गुना दाखिल हो गया है शेगांव ग्रामीण पुलिस स्टेशन में और इसकी तपास है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के चिंतन शिविर के बाद राज्य में कांग्रेस के पदाधिकारियों के अपने पद से इस्तीफा देने का सिलसिला जारी है। बुल्ढाना में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राहुल बोंद्रे ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।
राजस्थान में हाल ही में हुए कांग्रेस के चिंतन शिविर में एक व्यक्ति एक पद का प्रस्ताव पारित होने के बाद राज्य में कांग्रेस के पदाधिकारियों के इस्तीफे का सिलसिला शुरू हो गया है। चिंतन शिविर में ये भी निर्णय लिया गया कि एक व्यक्ति एक पद पर 5 वर्ष से अधिक समय तक नहीं रहेगा। इसी फॉर्मूले के आधार पर बुल्ढाना में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राहुल बोंद्रे ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राहुल बोंद्रे पिछले 5 साल से बुल्ढाना में कांग्रेस जिलाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अब उनके इस्तीफे के बाद इस पद पर नई नियुक्ति होगी। हालांकि उनके इस्तीफे के साथ ही कई तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई है।